आफ्टर वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ब्रिंगिंग देम रिजल्ट, और इस फील्ड में 3 साल काम करने के बाद आई एम गोइंग टू आंसर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू गेट क्लाइंट्स विदाउट हैविंग एनी पोर्टफोलियो। विद वीडियो एडिटिंग आई हैव जनरेटेड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, और मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि हाउ यू कैन डू द फर्स्ट स्टेप, जो कि है हाउ यू कैन ब्रिंग क्लाइंट्स विदाउट हैविंग एनी पोर्टफोलियो। मैं ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज एंड फ्रेमवर्क शेयर करूंगी जिसको फॉलो करने के बाद आप भी सेम रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं एंड यू कैन ऑनबोर्ड योर फर्स्ट 5 क्लाइंट्स। मैं एक एक करके हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करूंगी, जो कि आपका नॉइज, आपके कंफ्यूजन, सब कुछ को हटा देगा एंड विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं, जो कि वर्क फॉर फ्री। इफ यू वांट टू ऑनबोर्ड क्लाइंट और आप एकदम बिगनर हैं, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यू कैन वर्क फॉर फ्री। अब ऐसा बहुत सारा डिबेट चलता है, लोग बोलते हैं कि वर्किंग फॉर फ्री इज लाइक कि हम अपने जो भी काम है हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स भी हैं, इफ यू डोंट हैव एनी क्लाइंट्स, आपके पास कुछ वर्क ही नहीं है शो करने के लिए, तो भी यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। इससे बेटर है कि अगर आप किसी के लिए फ्री में काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनकी पूरी एंटायर 1 साल के लिए आप उनके साथ फ्री में काम करो। यू कैन प्रॉमिस देम कि आप एक फ्री सैंपल बना के दे सकते हो, मे बी शायद आप उनकी फर्स्ट वीडियो एडिट कर सकते हो, मे बी शायद आप उनके लिए फर्स्ट 1 महीने सिर्फ और सिर्फ फ्री में वीडियो एडिट कर सकते हो। और जब आप उनसे क्लियरली बात कर लेंगे तब भी आप बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्क होगा शोकेस करने के लिए। और अगर किसी ब्रांड के लिए आप पिच करते हैं, किसी बड़े क्रिएटर के लिए पिच करते, इवन इफ दे डोंट हायर यू, इवन दे डोंट पे यू, तब भी आपके पास एक वर्क सैंपल होगा दिखाने के लिए एक बड़े क्रिएटर का, जो कि आपने एडिट किया होगा। नॉट ओनली दिस, आप उनसे जब बात करेंगे तो शायद आप उनसे ये भी बोल सकते हैं, आई एम वर्किंग फॉर फ्री, बट एट द एंड ऑफ दिस मंथ जब हमारे प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाए तो आप मुझे क्या एक टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। सो यू कैन हैव द टेस्टिमोनियल्स एट द सेम टाइम। एंड वन मोर थिंग जो आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी के लिए फ्री में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स खत्म होने वाले हैं, यू कैन आस्क देम कि आप किसी को रेफर कर सकते हैं क्या, इफ दे हैव एनी फ्रेंड्स या उनके कोई क्रिएटर फ्रेंड्स है तो क्या वो आपको रेफर कर देंगे, एंड स्टिल आप तब भी प्रॉफिटेबल होंगे। आपके पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी अगर आप फ्री में भी काम करते हैं तो। द सेकेंड पॉइंट इज एलिमिनेट द नॉइज। किसी भी क्लाइंट को मिलने से पहले आपको पहले उन क्लाइंट्स को नो बोलना पड़ेगा जिनके साथ आपको काम ही नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ऐसे बहुत सारे बिगनर्स को देखती हूँ जो आके मुझसे ये कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ही काम करना है, बट आपके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है, आपने इंडियन के साथ भी काम नहीं किया, तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं है। सो मेक श्योर कि आप किन को टारगेट कर रहे हैं। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग पॉइंट में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कभी भी टारगेट ना करें। आप नैरो डाउन करके सिर्फ उन्हीं क्रिएटर को फिर पिच करेंगे जिनको आपकी जरूरत होगी। एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर फ्री, आपके पास कलेक्टिवली वही वर्क सैंपल होगा जो कि एक नीश का होगा। मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको, जैसे आई विल टेक माय एन एग्जांपल, कि हम कभी भी वॉइस ओवर एडिटिंग नहीं करते हैं, ना हम कभी भी पॉडकास्ट की एडिटिंग करते हैं, ना हम गेमिंग एडिटिंग करते हैं, ना ही हम कोई भी एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस को एडिट करते हैं। सो वी हैव एलिमिनेट द नॉइज, जिसके ऊपर हमें काम करना ही नहीं है, मेरी एजेंसी को काम करना ही नहीं। सिमिलरली आप भी स्टार्टिंग पॉइंट में ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे यार इन चीजों पे तो काम करके मजा आता ही नहीं है। मे बी शायद आपको वॉइस ओवर एडिटिंग अच्छी नहीं लगती हो, मे बी शायद आपको पॉडकास्ट एडिटिंग ज्यादा अच्छी लगती हो। सो देन आप उस नीश के लोगों को पिच कर सकते हैं, उनके लिए आप फ्री में वर्क सैंपल दे सकते हैं। टेक अ पेन एंड पेपर, जस्ट डू सिंपल एक्सरसाइज जिसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, जिनके साथ आपको काम करना ही नहीं है, मे बी इट कुड बी ऐसे हो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, मे बी शायद आपके लिए उनके साथ काम ना करना हो जो टेक के ऊपर वीडियोस बनाते हो। आपको पहले ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनके साथ आपको काम करना ही नहीं है। सेकंड इज एलिमिनेट द नीश। उन नीशेस को एलिमिनेट करो जिनके साथ आपको काम नहीं करना, मे बी वॉइस ओवर, पॉडकास्ट, एनीथिंग। एंड थर्ड वुड बी, जो भी चीजें बची होंगी उन नीशेस में आपको पिच करना है और उन नीशेस में आपको फ्री में वर्क काम करके देना है, एंड दैट वुड बी, आप उधर पिच करेंगे, उधर से टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज कि हाउ आई कैन अप्रोच द क्लाइंट। चलो मैं फ्री में काम भी कर लूंगा, चलो मैंने अपनी एलिमिनेट भी कर ली, मुझे किन के साथ काम नहीं करना और किन के साथ काम करना है, बट हाउ वुड आई रीच आउट टू दीज क्लाइंट्स। मुझे अपने क्लाइंट्स मिलेंगे कैसे जो मुझे फ्री में मुझसे काम करा लेंगे या पेड प्रोजेक्ट या टेस्टिमोनियल दे देंगे। सो देयर आर 3 स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें जो लास्ट वन है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड इट्स द मोस्ट इफेक्टिव वन। द फर्स्ट वन इज ईमेलिंग। जितने भी लोग हैं आपको लगता है आपके नीश के हैं, जिनको आपके टारगेट
क्लाइंट बन सकते हो उनको ईमेल्स लिखो। आपके यूट्यूब पे जो लोग सजेस्ट हो रहे होंगे टॉकिंग हेड्स के लिए, मे बी शायद आपको टॉकिंग हेड्स एडिटिंग करनी है, तो जो लोग आपके होम पेज पे सजेस्ट हो रहे हैं एक दो लोगों को फॉलो कर लो जो उस नीश पे है, एंड देन उनकी ईमेल आईडी निकालो। आपको यूट्यूब वीडियो सजेस्ट और भी होने लगेंगे। ट्राई टू कंज्यूम ऐसा कंटेंट जो आपकी नीश के अराउंड हो, जो आपके टारगेट क्लाइंट्स के अराउंड हो, एंड देन उनको पिच करो। फॉर एग्जाम्पल आप एक नई आईडी बना सकते हो जहां पे आपको जिन लोगों के साथ काम करना है आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उनकी ईमेल आईडी निकाल सकते हो। आई हैव ऑलरेडी मेड अ कंप्लीट वीडियो, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, बट अगेन आई विल जस्ट गिव यू सिंपल स्टेप कि यूट्यूब पे आपको एक नया अकाउंट बनाना है जहां पे जो भी आपके टारगेट क्लाइंट्स होंगे, मे बी शायद टॉकिंग हेड वीडियोस आपको एडिट करनी है, तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, 2-3 लोग जैसे मेरे जैसे जो वीडियो बना रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपको और भी क्रिएटर्स रिकमेंड करेगा, एंड देन उनकी ईमेल आईडी खुद ब खुद दी रहती है। जैसे मेरी ईमेल आईडी दी हुई है तो आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड देन उनको ईमेल लिख सकते हैं, एंड देन टेल देम कि आप उनके लिए एक प्रोजेक्ट फ्री में काम कर सकते हैं, या उनका कोई वीडियो भी है तो आप उसको एडिट करके भी उनको शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव सम पास्ट वर्क जो आपने पहले एडिटिंग में किए हैं आप वो भी शेयर कर सकते हैं। बट ऑल्सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो ईमेल में आपको ध्यान रखनी है। प्लीज डोंट मेक न्यू ईमेल आईडी। एक नई ईमेल आईडी से पिचिंग करना स्टार्ट मत करना, स्पैम में जाते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप डेली 5 से 10 ईमेल करो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि बेस्ट ईमेल कौन लिख रहा है, इट्स मोर ओवर अबाउट कि आखिर कौन रेगुलरली ईमेल्स लिख रहा है, कंसिस्टेंट एफर्ट शो कर रहा है डेली, वही इस लेस में विन करता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 ईमेल लिखे कल आपने ईमेल ही नहीं लिखा। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो फॉलो बैक। हर 2 दिन में आपको फॉलो बैक लेना है और एक क्रिएटर को 3 फॉलो बैक्स आपको लेने ही लेने हैं। एंड वन मोर थिंग, ट्राई आप स्टार्टिंग में पर्सनलाइज ईमेल्स लिखें एंड स्पैम में लैंड होने से बचे, क्योंकि दिस इज द प्लेस जहां पे आपको कभी भी नहीं जाना है। उसके लिए आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी ही पड़ेंगी एनी हाउ। एंड ऑल्सो वन मोर टिप कि आप उनका नाम जरूर यूज करें सब्जेक्ट लाइन में, दैट विल हेल्प देम अ लॉट, क्योंकि उससे लोगों की अटेंशन ग्रैब होती है। उनका नाम मेंशन करो सब्जेक्ट लाइन में, उसके अंदर भी, एंड ऑल्सो ट्राई टू मेंशन उनकी एक वीडियो जो आपने शायद देखी हो जिससे शायद आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, तो ट्राई टू ऐड दैट वीडियो एंड ट्राई टू मेक इट लिटिल पर्सनलाइज अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो। द सेकंड इज कोल्ड डीएम्स थ्रू इंस्टाग्राम। अब आई नो कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे लोग बाग आपके डीएम्स चेक नहीं करते हैं, बट आई हैव अ स्ट्रेटजी फॉर यू हियर। अब क्या कर सकते हैं, एक आईडी बनाएंगे, बट अगेन ट्राई टू अवॉइड एक नई आईडी बनाना जो कि कंप्लीटली स्क्रैच से आप बनाएंगे, वो मत बनाए। जो कि आपकी खुद की आईडी है जो काफी टाइम से चल रही है, या मे बी पुरानी आईडी जो काफी यूज में है, उसको आप फिर से रीब्रांड करेंगे, जो कि रीब्रांड आप वीडियो एडिटर के थ्रू ही करेंगे, जहां पे आप अपना नाम लिखेंगे, जहां पे आप अपने कुछ वर्क सैंपल्स डालेंगे, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करेंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ वीडियोस जहां पे आपको अपनी कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, जिससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी। व्हाट यू कैन डू, अगर आप किसी की वीडियोस देख रहे हैं, दैट कुड बी मे बी श्रुति की, मे बी शायद ईशान शर्मा की, मे बी शायद अंकुर वारेकू की, जो कि टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, अब आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपकी नीश के हिसाब से, जो आपके टारगेट क्लाइंट्स थे। मे बी शायद आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, ऑल्दो आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, तो अगर आप मुझे फॉलो करते तो एक प्लस का आइकन मिलता है जिसके नीचे आपको सिमिलरली जो मेरे जैसे कंटेंट बना रहे हैं वो क्रिएटर्स आपको सजेस्ट कर देगा इंस्टाग्राम। बिफोर डीएमिंग देम मेक श्योर आप उनको फॉलो करें, एंड ऑल्सो आप अपना एक मैसेज उनको छोटा सा क्रिस्प एंड क्लियर बना के दे दें। एंड वन मोर थिंग, आपको जो अपना कोई भी ईमेल लिख रहे हैं, कोई भी कोल्ड डीएम भेज रहे हैं, उसको मोबाइल ऑप्टिमाइज करना है, इतना आना है कि वो मोबाइल की स्क्रीन पे विजिबल हो और उसको स्क्रॉल ना करना पड़े। तो आप उसको कोल्ड डीएम को उनको भेजेंगे, एंड अगेन कोल्ड डीएम को सिर्फ भेजना ही नहीं है, अगेन यू विल एंगेज विद देयर कंटेंट। एक रीसेंट या 2 रीसेंट पोस्ट को आप लाइक करेंगे, एंड देन व्हाट यू विल डू, उधर पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप उनको लिखेंगे, हे आई जस्ट लव योर रीसेंट यूट्यूब वीडियो, इट वाज रियली अमेजिंग, आई हैव सेंड यू अ डीएम, आई होप यू विल चेक इट। अब ये क्रीपी भी नहीं लग रहा है, एंड ऑल्दो एट द सेम टाइम प्रोफेशनल भी लग रहा है, एंड आपने उनके कंटेंट के साथ एंगेज भी किया है। सो आप ऐसे कोल्ड डीएम्स उनको करेंगे। ट्राई करो कि दिन के 5 से 10 लोगों को आप डीएम कर सको, एंड ऑल्सो क्रीपी मत दिखना कि जहां पे आप कुछ भी कमेंट्स कर रहे हो, कुछ भी आप स्टार्टिंग के पूरे पोस्ट लाइक कर रहे हो नोटिसेबल होने के लिए, दिस साउंड वेरी क्रीपी। बी वेरी प्रोफेशनल, एट द सेम टाइम ऐसा शो करो कि आपने एफर्ट्स भी लगाए हैं। द थर्ड वन दैट इज मोस्ट अंडररेटेड, दैट इज यूट्यूब जॉब। अगर आप यूट्यूब जॉब पे जाएंगे, आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो अभी एडिटर्स को हायर कर रहे होंगे। अगर आप चाहें तो उधर पे अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना, आपके पास कुछ वर्क सैंपल्स नहीं है, कोई चैनल्स नहीं है उधर पे ऐड करने के लिए, सो व्हाट यू कैन डू, उधर पे जो चैनल्स हायर कर रहे हैं अभी एडिटर के लिए, डिजाइनर के लिए, आप उनके चैनल पे जाके उनकी ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट
कर सकते हो एंड देन यू कैन पिच देम। यू कैन ट्राई बोथ द मेथड्स। या तो आप यूट्यूब जॉब पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास प्रीवियसली आपने किसी चैनल के लिए काम किया है। अगर आपने नहीं काम किया है, अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप उन चैनल्स को जाके उनकी ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन पिच देम। ये भी एक्टिवली हायर कर रहा है, इनको एडिटर की नीड है, इन्होंने लिख के रखा है एंड दे हैव आल्सो मेंशन्ड प्राइस पॉइंट जिस पे ये एडिटर को हायर करेंगे। सो दीज आर द 3 स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प यू टू गेट क्लाइंट्स, दैट विल हेल्प यू टू गेट योर फर्स्ट 5 क्लाइंट्स एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एंड दे विल आल्सो हेल्प यू टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड दिस इज अ प्रोसेस जहां पे आपको डेली शो अप करना पड़ेगा, रेगुलर आपको ये काम करना पड़ेगा। एंड इवन टिल टुडे आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग। मैं रेगुलर आउटरीच करती हूँ, हम रेगुलरली सेल्स कॉल पे जाते हैं, यू नो वी कम्युनिकेट एंड टू एंड। ये प्रोसेस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी एज अ फ्रीलांसर। आई होप आपको ये तीनों चारों चीजें बहुत हेल्प करेंगी टू गेट ऑन बोर्ड योर फर्स्ट 5 क्लाइंट्स। एंड जब वो फर्स्ट 5 क्लाइंट आ जाएंगे, यू कैन चार्ज हायर एज यू ग्रो एंड देन यू कैन मेक thousands of dollars through video editing like I am making right now. आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।